खेतों में उगने वाली हर फसल सिर्फ मिट्टी की पैदावार नहीं होती, उसके साथ लाखों परिवारों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। जब किसी नीति का असर सीधे खेत तक पहुंचता है तो उसकी गूंज गांवों कस्बों से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था तक सुनाई देती है। तंबाकू की खेती से जुड़ी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देश में तंबाकू पर टैक्स बढ़ोतरी को लेकर किसान संगठनों ने अब गंभीर चेतावनी दी है। ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन फेडरेशन यानी फाइफा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस तेज टैक्स बढ़ोतरी का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा वार किसानों और खेत मजदूरों पर पड़ेगा। आशंका जताई जा रही है नए टैक्स से एफसीपी तंबाकू की खरीद करीब 20% घट सकती है, जिससे हर साल लगभग 26 लाख मैन डेज रोजगार का नुकसान हो सकता है। फाइफा की रिपोर्ट अर्था आर्बिट्रेज कंसल्टिंग के साथ मिलकर तैयार की गई है। इसमें साफ कहा गया है कि एफसीवी यानी फ्लू क्लोरड वर्जीनिया तंबाकू की मांग घटने से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। खेती के साथ साथ वेयरहाउस, नीलामी, ट्रांसपोर्ट और दूसरे जुड़े कामों में लगे मजदूर भी इसकी चपेट में आएंगे। फाइफा के अध्यक्ष मुरली बाबू का कहना है कि टैक्स का सबसे बड़ा बोझ एफसीबी किसानों पर पड़ रहा है। They had to intervene and gave around 20 rupees to the farmers in addition to whatever there was in the market. So now it has grown up, the taxation has gone up more than 40%, and this is going to reduce. We expect around 20% slide in the uptake from the auction floors. We have seen recently that traders have withdrawn from the Karnataka market from purchasing. So this will really impact the market in a big way. रिपोर्ट के मुताबिक इस खेती में पहले से ही चुनौतियां मौजूद हैं, जिसके असर से भारतीय एफसीपी किसानों की हिस्सेदारी पहले ही 21% से गिरकर 10% रह गई है। टैक्स और अवैध तंबाकू के बढ़ते कारोबार से ये हिस्सेदारी और सिकुड़ सकती है, क्योंकि महंगे दामों से ग्राहक अवैध सिगरेट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और अवैध सिगरेट की मांग में करीब 39% उछाल का अनुमान है। पहले ही कुल अवैध खपत करीब 46 अरब स्टिक से ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि दाम बढ़ते ही ग्राहक सस्ती और गैर कानूनी सिगरेट की तरफ जाता है। इसका सीधा नुकसान सरकारी खजाने को होता है और फायदा विदेशी और अवैध सप्लायर उठाते हैं। इससे वैध किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाता है। अर्था आर्बिट्रेज की रिसर्च के मुताबिक एफसीवी तंबाकू पर टैक्स का बोझ पहले से ही असंतुलित है। 1 किलो एफसीवी तंबाकू पर टैक्स बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू की तुलना में 30 से 50 गुना ज्यादा है। एफसीवी पर टैक्स प्रति डोज 6 रुपए से ऊपर बैठता है, जबकि दूसरे तंबाकू उत्पादों पर ये 1 पैसे से भी कम है। इसके असर से 2011-12 में एफसीवी किसानों का रकबा जहां 2,58,000 हेक्टेयर था, वो 2023-24 में घटकर 1,46,000 हेक्टेयर रह गया है। डेटा दिखाता है कि बीते 1 दशक में एफसीबी किसानों की संख्या और खेती का रकबा लगातार घटा है। अब नया टैक्स इन गिरावट को और तेज कर सकता है। रिपोर्ट 2014 के टैक्स बढ़ोतरी का भी जिक्र करती है, जब एफसीबी के दाम 20 से 30 रुपए प्रति किलो गिर गए थे। ताजा बढ़ोतरी के बाद दाम 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक गिरने का खतरा जताया गया है। ऐसे में किसान लागत भी नहीं निकाल पाएंगे। 31 दिसंबर 2025 को सरकार ने तंबाकू पर मुआवजा खत्म कर आरएसपी से जुड़ा नया एक्साइज सिस्टम लागू किया, जो 1 फरवरी 2026 से असर में आ गया। अब जीएसटी बढ़कर 40% हो चुका है और टैक्स पर लगने से कुल बोझ कई गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि तंबाकू की खेती ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान करते हैं, जो बारिश पर निर्भर हैं। इनके पास विकल्प सीमित हैं। टैक्स का झटका अगर यूं ही जारी रहा तो इसके सामाजिक और आर्थिक असर लंबे समय तक लौटाए नहीं जा सकेंगे।